वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 और चैप्टर नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में। दूसरा चैप्टर खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज निकल रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट खनिज निकल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ऊर्जा संसाधन की चर्चा करेंगे, किस किस से ऊर्जा हमें मिलती है उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि कक्षा 6 की आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पूरी बुक में 10 चैप्टर 10 वीडियो में करवा चुका हूं। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 जाके देख लेना, आपको सारे मिल जाएंगे। और ये दूसरा पार्ट कक्षा 7 का। तो स्टार्ट करते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। सीधी सी बात है, खनन किया जाता है खानों से खोद कर। सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेलाबी, सारे क्या है? खनिज हैं। अब खनिजों के प्रकार देखो, मैंने आपको पहले भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे कक्षा 6 में कि 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा अधात्विक खनिज मिलते हैं और अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं। दो बातें मैंने आपको क्लियर बताई थी। अब देखिए, धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज हो गई। सीधी सी बात, धातु की मात्रा पाई जाती है। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा गलाया जाता है ना, अपने सोनार के पास जाते हैं, चांदी जो आकार देना होता है वो दे देते हैं, तो वो धात्विक है। कठोर होते हैं, ध्यान रखना, और इनमें चमक भी होती है। सोना चमकता है, चांदी चमकती है ना, ठीक है। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा ही नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। परिभाषा आपको याद होगी ना, तो आप लगभग धातु याद कर लोगे। और इन्हें प्रकृति में ऐसे ही मिलते हैं, वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पत्थर है, संगमरमर है, जिप्सम है, क्या है? ये सीधा ही प्रयोग में लाया जाता है। इसमें अशुद्धियां होती है, बस ऐसा के रूप में उन्हें अलग किया जाता है। इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज, जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा खनिज होंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब आप सुन रहे हो ना, क्या पेट्रोल डीजल के रेट इतने दाम बढ़ चुके हैं, तो ऊर्जा मिलती है। जैसे जैसे ऊर्जा की खपत होती है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है, मूल्य तो बढ़ेगा। अब अपने हर किसी के पास मोटरसाइकिल है, हर किसी के पास गाड़ी है, आजकल खेतों में ट्रैक्टर वगैरह जितनी भी है। पहले देखो, पूरे गांव में कोई 2-3 गाड़ियां मिलती थी, आज हर घर में लगभग 70% गाड़ियां हैं। तो पेट्रोल डीजल की तो खपत होगी तो मूल्य बढ़ेगा। कोयला तापीय विद्युत ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस बहुत सारी, आजकल तो अपने सीएनजी का योग, एलपीजी का योग कितना प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, तीनों प्रकार के खनिज है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोहे व अलोहे, जिसमें लोहे की मात्रा होती है, और एक अलोहे। तो लोहा, एसक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा। सीधा एग्जाम में आता है, निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक में देखो, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, गिया पत्थर, नमक और बलुआ पत्थर। और ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। इन बातों को आपको याद रखना है। एग्जाम में आजकल एग्जामिनर क्या करता है, टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस वो देखता है कि बच्चे ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है अधात्विक कौन सी है, धात्विक। पीछे वाले एग्जाम देख लेना आप, लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ पिछला, रीट देख लेना, वन रक्षक वनपाल देखना, सीधे सीधे क्वेश्चन। पिछले साल तो वन रक्षक वनपाल में क्वेश्चन पूछ लिया, 1 रुपए में आने कितने होते हैं? 16 आने होते हैं। इस जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा, ये क्वेश्चन कौन सा? इतने आसान क्वेश्चन पूछ ली। तो एग्जामिनर ज्यादा जरूरी नहीं है कि टफ, ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन पढ़ते हो वो आपको क्लियर याद होना चाहिए, तब आपकी तैयारी महत्व रखती है। राजस्थान का वोल्स्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खानों में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब पूरे देश में हमारे राजस्थान में होता है। वोल्स्टोनाइट तो पूरा का पूरा 100% हमारे राजस्थान में होता है, सिरोही के वालदा वगैरह क्षेत्रों में। और जास्पर, ये दोनों ही पूछे राजस्थान के कितने खनिज 100% होते हैं, तो वोल्स्टोनाइट और जास्पर। सीसा सस्ता पूरा 100 नहीं होता है, 98-97 के आसपास होता है। दो तो याद ही रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछेगी। उसके अलावा संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबे के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। यानी 70 से 80% ये हमारे राजस्थान में होते हैं। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक
महत्वपूर्ण है और राजस्थान में सबसे पूरे देश की सबसे ज्यादा खानें राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन गुणवत्ता के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है और खनन करने के मामले में राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पे है। तो अलग अलग है, सबसे ज्यादा खाने ही है, लेकिन इतने संसाधन नहीं है हमारे पास, इतनी हम खोजें भी नहीं कर सकते, खोज की हुई है तो निकाल नहीं सकते। जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में पोटास के भंडार मिले हैं। अभी कल परसों मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया था, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें यह बताया था आपको कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पोटास के बहुत सारे मात्रा में भंडार मिले। अब उनकी कैसे खोज की जाती है, कितना खर्चा आता है, वो बात है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, केडीएम भी प्राप्त होता है। ठीक है, सीसा जस्ता आपसे पूछे राजस्थान में चांदी किसके साथ निकलती है, सीसा जस्ता के था। ठीक है, और जावर उदयपुर में बहुत बड़ी देबारी जावर की खान बहुत प्रसिद्ध है। और खास बात, चांदी अयस्क, अयस्क के रूप में जिसको गेलेना कहते हैं, देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। ये दोनों ध्यान रखना, देबारी उदयपुर में तो जस्ता शोधक संयंत्र है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र का मतलब है चांदी सीसा जस्ता एक साथ निकलती हैं, कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, अयस्क के रूप में मिलते हैं, फिर इनको संयंत्र के माध्यम से चांदी अलग की जाती है, सीसा अलग किया जाता है, जस्ता अलग किया जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए सारणी के माध्यम से पूरे खनिज है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है कौन सा खनिज किस जिले में पाया जाता है, और अक्सर 90% मैंने विद्यार्थियों के क्वेश्चन गलत होते देखे। सीसा जस्ता उदयपुर की जावर में होता है, भीलवाड़ा, रामपुरा, गोचा जैसे खाने, राजपुरा, द्रीपा, राजसमंद में ये खाने हैं। उपयोग कहाँ आता है, सुरक्षा उपकरण में, अमल्य बैटरी में, सौंदर्य प्रसाधन में, रंग उद्योग में आता है। तांबा, तांबा तो जानते हो, तांबा नगरी, गणेश्वर सभ्यता, ये तांबा है। झुंझुनू खेतड़ी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा खेतड़ी झुंझुनू में होता है। अलवर सीकर में भी इसकी खानी है, जैसे सीकर में नीम का थाना हो गया, खोदरीबा, अलवर के अंदर इसकी खान होगी। विद्युत तार उपकरण बर्तन, तारों में उपयोग होता है तांबा, बताइए। लोहा अयस्क, जयपुर सीकर झुंझुनू बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर की मोरिचा बानालो खान में सबसे ज्यादा लोहा अयस्क होता है, अक्सर एग्जाम में आता है। मोरिचा बानालो जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क के लिए, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और लोहा कहाँ प्रयोग होता है बताइए। चांदी, उदयपुर राजसमंद में वही है चांदी, सीसा जस्ता के साथ निकलती है। जिप्सम, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर में जिप्सम होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है, जिप्सम का। जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है, बांधने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ना, उसका लेप किसका होता है, जिप्सम का लेप होता है, ध्यान रखना। बीकानेर की जामसर जो खाना है वो बहुत प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट, इसको तो स्टार ही लगा लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि खनिज के क्वेश्चन पूछे और ये एग्जाम में न पूछे। रॉक फॉस्फेट उदयपुर की झामर कोटड़ा खान है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए। जैसलमेर, बांसवाड़ा और भी पाए जाते हैं, बस एक ही आता है क्वेश्चन। रॉक फॉस्फेट उदयपुर में खान, झामर कोटड़ा। रासायनिक उर्वरक है, ध्यान रखना। अब्रक, अब्रक नगरी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा। दांता, बुढ़ास और कई यहाँ पे ददीमतीर, यहाँ कई चीजें क्या है भीलवाड़ा में बहुत प्रसिद्ध है अब्रक नगरी। और अब्रक की ईंट उद्योग, अब्रक ईंट उद्योग भी कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। अजमेर, अजयपुर में भी होता है। विद्युत उद्योग और सजावटी दर्पण में होता है। वॉलस्टोनाइट, ये मैंने आपको बताया था, सिरोही के अंदर खास करके होता है। वालदा और एक और इसकी खान है, वो पढ़ लेना। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में 100% राजस्थान में होता है वॉलस्टोनाइट। तो फिर संगमरमर, राजसमंद के अंदर संगमरमर मंडी किसको कहते हैं, सबसे ज्यादा संगमरमर होता है राजसमंद में। और संगमरमर की मंडी यानी मार्बल मंडी किशनगढ़, अजमेर। मकराना नागौर का बहुत प्रसिद्ध है, उदयपुर में भी होता है, खास करके भवन निर्माण में काम आता है। चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। क्यों है, क्योंकि चूना पत्थर पाया जाता है सीमेंट उद्योग में, चूने पत्थर की अधिकता के कारण चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा पूछ ले तो। फिर उसके बाद में सिरोही कोटा में भी है, सीमेंट बनाने में काम आता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसके कहते हैं, जालोर को कहते हैं। तो सीधी सी बात है भवन निर्माण में काम आता है। अब देखो इतनी इतनी बातें आपको याद जरूर रखनी है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। और जो विद्यार्थी अन अकेडमी से नहीं जुड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, रीट लेवल 2 के लिए सोशल स्टडी, मैथ साइंस और रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्लासें चल रही है। 18 जनवरी से क्लासेस शुरू हो चुकी है, 15 अप्रैल तक चलेगी, यानी 3 महीने का कोर्स है
जो भी विद्यार्थी खरीदना चाहे खरीद सकता है। मामूली सा पे है इसका, 525 रुपये के आसपास। इसके अलावा फ्री लाइव क्लासेस चलती है, मॉक टेस्ट चलते हैं। आपको जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, या तो प्ले स्टोर से या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर सकते हो। और ये खास देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे और अपनी आईडी वगैरह लगाओगे, रीट सिलेबस पे जाओगे तो आपसे कोड मांगेगा, वहां लिख देना आप नानक क्लासेज। क्या लिखोगे? नानक क्लासेज लिख देना। वहां उस कोर्स को खरीद भी सकते हो, फ्री लाइव टेस्ट भी देख सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट भी होंगे, फ्री क्लासेज भी आप इस पे देख सकते हो। बस लगते ही ये आप प्रोमो कोड जरूर लगा देना, नानक क्लासेज। तो आज इसे ज्वाइन कीजिए। फिर देखिए नक्शे में आप देख सकते हो, यहाँ क्षेत्र दिखा रखा है, तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी। नक्शे में भी आप भरोगे तो बढ़िया तरीके से। अब आती है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यहाँ से क्वेश्चन चाहे आरएस का एग्जाम हो चाहे कहीं एग्जाम हो। परंपरागत का मतलब परंपरा से जो संसाधन चल रहे हैं ऊर्जा के, वो हो गए। गैर परंपरागत जो अब नए चले हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये बायोमास, बायोगैस, ये नए चले, गैर परंपरागत है। अब इनके एक एक नाम और है। परंपरागत ऊर्जा ऊर्जा संसाधन को अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब है नए नहीं बनाए जा सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम में नए नहीं बनते। गैर परंपरागत जो नए हैं और इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा है, अब जब तक सूर्य है तब तक हमें ऊर्जा मिलेगी, सूर्य की किरण मिलेगी तो रोज बिजली उत्पादित होगी, नई बनेगी। पवन ऊर्जा है, हवा चलेगी, पवन ऊर्जा से मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रख लेना। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस इत्यादि है। ये एक बार में उपयोग लेने के बाद सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि कम से कम इनका उपयोग किया जाए, सतत उपयोग किया जाए इनका। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय इत्यादि नए हैं। ये सारे इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, रसायन बनाए जा सकते हैं। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय, समुद्र में ज्वार भाटा तो उसके कारण ज्वारीय उत्पन्न होती है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन देखो, परंपरागत जो परंपरा से आ रही है बहुत पहले के, यानी पृथ्वी के उथल पुथल के कारण, जीव जंतु मानव के जो नीचे दबने के कारण, जिस दबाव के कारण जो प्रयोग किए गए। तो कोयला, कोयले चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। याद रखना, कई बार लोहायशक और कोयले में ना कंफ्यूजिंग हो जाती है कौन सा क्या है। तो लोहायशक तो 5 प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे टॉप का होता है एंथ्रेसाइट, फिर दूसरा बिटुमेन्स, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। सबसे घटिया पीट होता है, सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट। अब आपसे पूछो राजस्थान में किस प्रकार का कोयला होता है, ध्यान रखना लिग्नाइट प्रकार का राजस्थान में कोयला होता है। और भारत में पूछे तो बिटुमिनस प्रकार का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ये बता दिया। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर और जैसलमेर में मिलता है। आपसे पूछे राजस्थान में शुद्ध रूप से लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, पलाना, बीकानेर में। सही उत्तर कर देना एकदम, और एग्जाम में आता ही आता है। ये किताबें ध्यान रखना, आजकल एग्जामिनर की पसंदीदा किताबें होगी आरबीएससी की, एनसीईआरटी और आरबीएससी में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। तो यहीं से सीधा क्वेश्चन उठाता है, अपने अपने पास इतनी इतनी, कोई लक्ष्य ले बैठा है, कोई शिखवा ले बैठा है, कोई फर्स्ट रैंक का, कोई इतनी बुकें घर पे ले जा रखी है कि उनका आपको इतना टाइम नहीं कि पूरी किताब पढ़ सको। और बाद में क्वेश्चन ढूंढते रहते हो कि पता नहीं कहाँ से आ गया। और इन किताबों, और ये किताब छोटी छोटी है, 10-10 चैप्टर ही नहीं पढ़े जाते, और लास्ट में ये होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। खासियत बता देता हूँ, पूछे वर्तमान में इसकी कितनी इकाइयाँ कार्यरत है, 7 इकाई कार्यरत है। 7वीं इकाई का लोकार्पण 18 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। और हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी साथ में थे। याद रखना 7 इकाई टोटल। आपसे इसकी क्षमता पूछ लेना, क्षमता टोटल इसकी क्षमता कितनी होगी। पहले 1500 मेगावाट थी, 5-6 इकाइयों की। छठी इकाई 660 मेगावाट की होगी, 2160 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी, ध्यान रखना। फिर है कोटा, काली सिंध झालावाड़ में है। छबड़ा 12 में है, कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। और कोटा के अंदर जो है वो छबड़ा 12 के अंदर है। छबड़ा 12 वाली 6 इकाइयां शुरू हो चुकी है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत है, ये भी ध्यान रखना। बाड़मेर का जो गिरल क्षेत्र है वहां पे लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस,
जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है, 2022-23 तक पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। BS6 भारत स्टेज ईंधन पर आधारित और भारत की पहली ये रिफाइनरी होगी। कोटारू हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध है ये। कमलीताल, तन्नोट, जैसलमेर, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडारे, सारे जैसलमेर में। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित है, ये याद रखना। ये देखिए बाड़मेर रिफाइनरी, जिसमें HPCL और हिस्सा HPCL का और राजस्थान सरकार का हिस्सा है। HPCL का 74% और राजस्थान सरकार का 26% हिस्सा है, ये भी याद रखना। जल विद्युत, जल से विद्युत उत्पन्न होती है, सुना आपने जल से विद्युत। हमने पहले एक सिंचाई परियोजना पढ़ी थी, बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें हमने माही बजाज सागर बांध, चंबल नदी घाटी परियोजना, वहां से विद्युत उत्पादित होती है, हमने पढ़ा था। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को, जैसे भाखड़ा नागल व्यास परियोजना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया, चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। टोटल 386 मेगावाट बिजली होती है, जिसमें 50-50 यानी 193 मेगावाट, और जो माही बजाज सागर परियोजना से 144 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, वो पूरी राजस्थान को मिलती है। तो राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत मतलब नए हैं, पहले नहीं थे। परमाणु ऊर्जा, आपने सुना होगा 1945 के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसमें अमेरिका ने 2 बम गिराए थे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 9 अगस्त, याद होगा। वहां परमाणु बमों का पहली बार प्रयोग हुआ था, वहां से शुरुआत हो जाती है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, देश का दूसरा। पहला तारापुर महाराष्ट्र है देश का। राजस्थान का रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, देश का दूसरा परमाणु और भारी जल पर आधारित है। ये D2O कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है, और इसको जल प्राप्त होता है चूलिया जलप्रपात से। नदी पूछे तो चंबल है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में इसकी 5-6 इकाइयां कार्यरत है, एक वैसे नहीं चल रही, पूर्ण रूप से 5 इकाइयां चल रही है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह। आपसे पूछे, राजस्थान में पंखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, पंखों की नगरी जैसलमेर। ये क्वेश्चन बहुत ही मोटा है। जैसलमेर के अमर सागर में पहली पवन यानी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। ये देखिए पवन चक्कियां, ये तो रावतबाटा परमाणु संयंत्र केंद्र है, और ये पवन चक्कियां देखो, पवने ये संयंत्र लगे हुए हैं, इससे बिजली उत्पन्न होती है। बायोगैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा बायोगैस, बायोमास और बायोगैस सारे उदयपुर में, ठीक है। और घरेलू कचरे से काम हो रहा है तो अनुदान भी दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ऊपर बता देता हूं, क्योंकि ये मैं चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, करंट को लेकर पढ़ा रहा हूं साथ में। सुबह 7 बजे हमारी, हालांकि 2 दिन नहीं आई, अब कल आएगी, हर रोज सुबह 7 बजे, 7 से 8 बजे के बीच आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। जितने विद्यार्थी जुड़े वो क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स राजस्थान का पढ़ाता हूँ, स्टैटिक जीके भी बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने 2024-25 तक 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। ये एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। और सौर ऊर्जा का बता देता हूँ, 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। अब सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य से ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर, देखो, ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्र और घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता दे रही है, लगातार बढ़ा रही है।
बड़ला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है, बड़ला जोधपुर में। और ध्यान रखना, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्रिज भी बालेसर जोधपुर में है। और राजस्थान का दूसरा बड़ा सोलर पार्क नोख जैसलमेर में बनेगा, नोख जैसलमेर में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और तीसरी और बात बता देता हूं मैं, सौर ऊर्जा। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना पूछे तो आप क्या बताओगे? क्या उत्तर दे सकते हो? राजस्थान में सौर ऊर्जा वाला संभावना वाला जिला कौन सा है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। राजस्थान में सौर ऊर्जा वाला सबसे ज्यादा संभावना वाला जिला कौन सा है? मुझे कमेंट करके आप बताओगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो देखे, और उस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। और एक और बताता हूँ, सीज की स्थापना की हुई है, सेज की, सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन। इन सेज में कौन कौन से जिले शामिल है? सेज में कौन कौन से जिले शामिल है? तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, 3 जिले शामिल है। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो ये पार्ट पूरा हो गया। अब अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूं, सारे विद्यार्थी उनके कमेंट में जवाब दोगे। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। धात्विक खनिज कौन कौन से? इसमें सीसा, तांबा, लोहा, सीसा, संगमर, जिप्सम, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, तांबा, अभ्रक। और दूसरा, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। फिर 4 प्रकार के कोयलों में कौन सा कोयला श्रेष्ठ है और कौन सा घटिया किस्म का है? दोनों जवाब देने हैं। और ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम भी बताओ। आप देखो, आपके लिए क्वेश्चन है, क्लास 7वीं है लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक क्वेश्चन और बताओगे, आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, उस जिले का एक एक खनिज मुझे बताओगे। अगर प्रसिद्ध है तो, खनिज लगभग जिलों में निकलते हैं, जिला लेके उसके आगे लिखना है खनिज ये प्रसिद्ध है। तो आज मैंने आपको बताया खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बाद हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर को पूरा करेंगे और करंट को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वनपाल, वन रक्षक, पटवार, रीट इनके एग्जाम होने वाले हैं। तो ये सारे वो जो हाईकोर्ट ग्रुप डी है उनमें भी कुछ पार्ट शामिल किए गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। खास करके रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में तो देखो राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा कर दिया, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और ये आरबीएससी की किताबें आपको पार लगा के ही रहेगी। बस मेरे साथ जुड़े रहना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।